ओम शांति। आज हम बाबा की 28/1/2024 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। रिवाइज कोर्स में 28/11/1997 की है और वाणी का टाइटल है बाबा कहते बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा कैसे कर सकेंगे? जब हमारे अंदर रूहानी पर्सनैलिटी होगी तब हम नज़र से निहाल कर सकेंगे, अपनी दृष्टि से आत्माओं में शक्ति भर सकेंगे। तो बाबा विस्तार से बता रहे हैं। बाबा कहते आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के निमित्त अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, सूक्ष्म वतन में जाके अव्यक्त मिलन तो बाबा कहते सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। हमारा बाबा से स्नेह है, इसलिए बाबा से हम जहाँ पर भी ये अलौकिक मिलन मना रहे हैं, ये स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना? पूछ रहे बाबा। सबसे बड़े से बड़ी पर्सनैलिटी है सौपन व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। नंबरवार है, लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। रूहानियत आत्मिक स्वरूप की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, लौकिक के हिसाब से धनवान आत्माएं हो, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। भले धन से भरपूर है, लेकिन अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं। दुनिया के हिसाब से अरब खरब पति है, लेकिन बाबा से सुख शांति मांगते रहते। आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने आज है कल नहीं, विनाशी खजाने तो अरब खरब के। लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, सुख शांति का खजाना, न कोई खजाने को हिला सकता है। अखुट है, अखंड है। तो ऐसी पर्सनैलिटी वाले बाबा कहते आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा विनाशी धन द्वारा विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटी बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको तो ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है? बाबा कहते रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। बाबा पूछ रहे आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते जानते हो? आप भी गाते हो, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या बाबा कह रहे हैं टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी, ऑटोमेटिकली चलती है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, और दिल का गीत दिल वाले सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो बाबा पूछ रहे सभी दिल वाले हो ना? दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है? बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल और चरित्र, बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र को देखते रहते हैं।
तो आज पर्सनैलिटी का देख रहे थे, सदा ये पर्सनैलिटी स्मृति इमर्ज रहे, है ही नहीं लेकिन दिखाई देवे। कई बार हम कह देते ना हमारे अंदर ये पर्सनैलिटी है ही, बाबा कहते है ही नहीं लेकिन कर्मों में दिखाई देवे, अनुभव आवे। तो बाबा कह रहे सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि ये अपने पर्सनैलिटी में, अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे, सदा प्रसन्नचित। प्रसन्न नहीं, प्रसन्नचित। अगर प्रसन्न है तो चलन में पर्सनैलिटी वाले नहीं कहेंगे, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती है, खुशी छिप नहीं सकती है, मर्ज नहीं हो सकती है। ऐसे नहीं कि हम तो खुश रहते चेहरे से दिखाई नहीं देती, नहीं। प्रसन्नचित आत्मा, खुश रहने वाली आत्मा, कोई कैसी भी परेशान आत्मा हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। तो बाप का गायन है नज़र से निहाल करने वाला। वह सिर्फ बाप का नहीं है, बाबा कहते हैं आपका भी यही गायन है। और अभी समय प्रमाण, बाबा कहते हैं जितना समय समीप आ रहा है, विनाश के समय नज़दीक आ रहा है, तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। बाबा कहते हैं ऐसे समय पर फिर 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दिल की आस आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रतन क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? अभी देखो आप लोगों ने 40 वर्ष की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? ज्ञान सुनाने की सेवा तो बाबा कहते हैं आप लोगों ने सिखा दी। बड़ी बहनों या भाइयों को बाबा कह रहे हैं जो माउंट आबू में आने के बाद में ज्ञान में निकले थे शुरू में, समझो 1951 से लेकर 69 के जो भाई बहनें निकलते उनको देख करके बाबा कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी, आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह कर रहे हैं, ज्ञान सुनाने की सेवा, प्रोग्राम करने की सेवा। आप आदि रतन हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए, आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, बीज तो यहीं से डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रतन अब क्या कमाल करके दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई कि सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं बाबा कहते हैं। जो पहले वाले हैं वह स्थापना के निमित्त है, जो पाकिस्तान से निकले थे, और आप लोगों को विशेष सेवा के आदि रतन जो भारत में आने के बाद में बने। तो ये पहले वाली जो दादियाँ है ये जड़ स्थापना वाले हैं, और आप सेवा के पहला तना हो। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती है। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है दिखाई देता है वह तो तना दिखाई देता है। तो दादी अभी गुप्त हो गई है, सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल स्टेज पर आने वाले आप निमित्त हो। उस दिन सम्मान समारोह में आई हुई बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, बड़ी बहनों का सम्मान समारोह था। तो इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियाँ देखा। सम्मान समारोह में बड़ी बहनों को सजाया हुआ था। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियाँ हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियाँ मंदिरों से शांतिवन में पहुँच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो, जो हुआ बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो, अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी बच्चे फंक्शन में बैठे हो और महारथी और भी महारथी है, तो महारथियों की अभी यह सेवा है। कौन सी सेवा? सर्व को सकाश देने की सेवा। बेहद की सेवा के मैदान में आना है। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे विश्व के चारों ओर
क्या बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं? तो बाबा पूछ रहे, क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, वाइब्रेशन देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की भी बात नहीं है, समय की भी बात नहीं है, यह तो सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सेवा, सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करे यह करे, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। यह सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिकली सकाश लेते रहेंगे। विश्व में वाइब्रेशन फैलाएंगे तो नज़दीक वाले तो अपने आप ही उन वाइब्रेशनों का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार है व जोन के जिम्मेवार है। आप सभी को बाबा पूछ रहे, स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर, 200-250 सेंटर या जोन आदि बहुत ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तने का काम नहीं है, ये तो टाल टालिए भी कर सकती है। आप तो तना हो ना, तो जो भी अपने आप को तना समझता है उनको बाबा कह रहे हैं आप तो तना हो ना। तना से सबको सकाश पहुंचती है। जो पूरे विश्व में सकाश देने की सेवा करता है वही वास्तव में तना है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख तैयार ही नहीं किए। अब तो तैयार हो गए, तो 1998 की बात है। तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हज़ार पर राज्य करेंगे या 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? उस समय तक 4-5 लाख हुए थे। इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते, बेहद की सेवा करेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। पांडव तैयार है? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आपे ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव सुने, प्रोग्राम था तो सभी पुरानों ने अपने अनुभव सुनाए। बाबा कहते हैं अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा, सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ब्रह्मा बाबा को देखकर इतना परिवर्तन हुआ कि सहन करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखे, यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? पूछ रहे बाबा। कोर्स तो पीछे किया, लेकिन पहले बाबा को देखा और बाबा के बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा समाया हुआ था इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे बाबा कहते हैं आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो। देखा और फिदा हो गए, ब्रह्मा बाबा को देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। बाबा पूछ रहे आप लोगों ने इतनी मेहनत ली क्या? जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, ट्रेनिंग की क्या? ट्रायल पे रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो क्या? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया
तो जो आदि के हैं सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते हो, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं है, बीजा भी नहीं लेना पड़ेगा, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं है, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। कौन सा नया पाठ? मनसा सेवा का, सकाश देने का नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, ये तो सामने चलो पुरानी बहनें बैठी थी, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ बाप दादा इन सामने वालों को नहीं कह रहे, जो करे उन सभी को कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं उन सभी को कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में सुन रहे हैं, चाहे विदेश में जहाँ भी है, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। बाबा कहते हैं बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्याएं सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्मा है, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लगना हो, और आप उनको कहो दौड़ लगाओ, तो दौड़ लगाएगा या गिरेगा? तो समस्या के वश आत्माएं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं भी है, लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकते, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं ना। इस दुनिया में कोई कमजोर हो जाता है तो दूसरे का खून चढ़ाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां है, तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, आप दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ के मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं देने का पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा कहते हैं संगम युग पर पुरुषार्थ में मेहनत अनुभव नहीं होगी, लेकिन ऐसा अनुभव होगा जिसे हम प्रारब्ध ही पा रहे हैं। तो दुआएं लेना ये सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होने चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी प्रसन्नचित आत्मा है, खुश नसीब आत्मा है। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा बाबा कहते समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना, दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं, सब अच्छा है। बाबा पूछ रहे ये हो सकता है? दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। ये करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं था। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं फिर स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बनकर चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही नहीं, सुना है नहीं, याद तो रहता ही है नहीं, कर्म में दिखाई दे। स्लोगन के लिए कहते थे ना, याद तो रहता ही है, सुना तो है, लेकिन बाबा कहते नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि गिलानी करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। बाबा कहते हर संकल्प मात्र, यह संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं, मैं बदलूं।
और बातों में मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो क्या? ये क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। तो कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अपनी वाणी कम काम करती है, अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। किसी को शब्दों से कहे तो बाबा कहते हैं वो कम काम करते हैं, दिल का स्नेह, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में बाबा कहते हैं सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने 1.5 साइलेंस की ड्रिल कराई, कुछ समय के लिए अनुभव कराया। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, माँ को भी याद प्यार और नमस्ते। और वरदान है आज बाबा का। बाबा कहते स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरे को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे, सौरों के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थितियों का भी नीचे ऊपर न करे, ये अटेंशन रखो। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में बदल दो। और आज फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने का पॉइंट है। बाबा बता रहे करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। और आज का सोमाने में बेहद का फरिश्ता हूँ। सारे दिन अपने आप को फरिश्ते रूप में विश्व के ग्लोब के ऊपर या सूक्ष्म वतन में देखना है, अनुभव करना है और पूरे बेहद में वाइब्रेशन देना है। तो कौन हूँ मैं? बेहद का फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।